नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार की गठन हुई, ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफ़ी विवाद और विचार विमर्श चल रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस रूप में किया जाए। ऐसे में विपक्ष कह रही है कि बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है इसमें अब काफ़ी समय लग रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है एनडीए के बीच जो नई सरकार बनी है बिहार में, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विवाद चल रहा है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किस रूप में होता है और कब होने वाला है। ऐसे में हम लोगों ने जब जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा विरोधियों को इतना हड़बड़ी क्यों है, हम लोग मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही करेंगे। और जब हम लोगों ने भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जनक राम से भी बात किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार का जल्द ही कर लेंगे हम लोग, उन लोगों को बेचैन होने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दोनों पार्टियों की मुख्य प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए कि मंत्रिमंडल में विस्तार करने के लिए जो इतना समय क्यों लग रहा है आप लोगों को। आपको देखने से समय लग रहा होगा, लेकिन समय नहीं है। बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। विरोधियों में ये खलबली मची हुई है, वो अपनी पार्टी को बचाने में वो लोग कयास लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि विरोधियों को इस साजिश का जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र जल्दी खुलासा हो जाएगा। और विरोधी तो इसलिए बचा हुआ है कि उनके दल अब टूटने के कगार पे है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि जो है गृह विभाग को लेकर के आप लोगों में घमासान चल रहा है। बिहार की जनता मंत्रिमंडल के चुन के नहीं, 20 में जो चुनाव हुआ था एनडीए के पक्ष में हुआ था। लोकतंत्र और जनतंत्र के जनादेश एनडीए के पक्ष में आया था। उस जनादेश को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ करके अपने पाले में करने का काम किया था। फिर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 20 के जनादेश को साथ में आकर के, और बिहार में जो भ्रष्टाचार की लहरें फिर चल पड़ी थी, गुंडों का बढ़ावा हो गया था, फिर उस पर विराम लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वतः एनडीए के साथ आए हैं। और कहीं कोई विषय यह नहीं है, बहुत जल्दी इस पे विराम लग जाएगा। गृह विभाग किन के पक्ष में जाएगा, भाजपा या जदयू? ये सिर्फ नेतृत्व तय करते हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं। जीतन राम मांझी ने बोला है कि हमारे पास 2 मंत्रालय होना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हर परिवार के अगुआ मालिक अपने परिवार को सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। हर माता-पिता का ख्याल रहता है कि हमारे जीते जी हमारा बाल-बच्चे आगे तरक्की करें। उसी कड़ी में बिहार के जो आप नाम ले रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जीतनराम, आदरणीय जीतनराम मांझी जी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी का ये सम्मान निश्चित रूप से बढ़ेगा, एनडीए में बढ़ेगा। उनका मांग अगर हमारा केंद्र के नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व स्वीकार करता है तो होगा। के पास है और इसकी बात करेंगे। सर, अभी जो मंत्रिमंडल के विस्तार में जो विलम्ब हो रही है, और पिछला साल देखा जा रहा था कि 2 से 3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, लेकिन इस बार क्यों इतना देर लगा? ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, समय पर हो जाएगा। 1995 में राजद कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 12 मंत्री के भरोसे सरकार चलती रही। इसलिए नीतीश कुमार जी की जब सरकार रहती है ना, तो लोग बहुत सारे परेशान होते हैं। इनको उपाय है नहीं, कोई जाप असर करेगा नहीं। अरे मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, विभाग का बंटवारा भी हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन विपक्ष कर रही है इतना देरी क्यों? अब विपक्ष से पूछ के हम लोग मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। विपक्ष जो ईडी में सवाल पूछा वो जवाब दे। तो क्या सवाल ईडी ने पूछा था? हमसे सवाल पूछिएगा। आपको ईडी पूछ रहा है, अब जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दे तो बताए कि क्या और आपके बीच मंत्रिमंडल को लेकर के कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, ऐसा मतलब प्रयास लगाया जा रहा है? नीतीश कुमार जी गठबंधन की राजनीति की मर्यादा रखते हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी जहाँ जाते हैं सत्ता वही जाती है। यह नीतीश कुमार जी के जीवन व्यक्तित्व की खूबसूरती है। कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है सर? अब ये सिलसिले का अधिकार है, मेरा अधिकार। तो आपने साफ तौर पे सुना कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दोनों पार्टियों की मुख्य प्रवक्ता वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि विरोधियों को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम सेकुलर है वो भी अब 2 मंत्रिमंडल को लेकर बात कर रहे हैं। ऐसे में अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चा जो है गर्म हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।